ईरानी स्त्रियों के संघर्ष पर आधारित मेरी किताब, नई किताब, उसका एक अध्याय सोशल मीडिया और ब्लॉग्स के ऊपर है, फ़ारसी में लिखे ब्लॉग्स के ऊपर। ईरानी मूल की ब्रिटिश पत्रकार नसरीन अलावी ने 2005 में एक बहुत चर्चित किताब लिखी, वी आर ईरान, द पर्शियन ब्लॉग्स, जिसका अनेक प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ। अलावी का जन्म ईरान में हुआ था और उसके बाद वो ब्रिटेन चली गईं, लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक तेहरान में एक एनजीओ में काम करती रहीं और उन्होंने इस दौरान फ़ारसी के ब्लॉग्स की दुनिया को खंगाला। लगभग 64,000 फ़ारसी के ब्लॉग्स 2004 में थे वहाँ, जिसमें बड़ी संख्या स्त्रियों की थी। उस पर उन्होंने काम किया और उनको चुनिंदा ब्लॉग्स को अंग्रेज़ी में अनुवाद करके उन्होंने इस किताब में शामिल किया है। नमूने के तौर पे एक छोटी सी एंट्री ब्लॉग की मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। नसरीन अपनी किताब में लिखती हैं कि वहाँ के ब्लॉगर्स ज़्यादातर अपने नाम से ब्लॉग नहीं करते, कुछ काल्पनिक नाम जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ईरानियन गर्ल blogspot.com नाम के ब्लॉग का 2003 का एक अंश, जिसका शीर्षक है ईरानी महिलाओं के बीच साल के सबसे लोकप्रिय ईमेल का खिताब इसको मिला। एक आदमी हर रोज़ दिन भर काम करने के कारण सालों साल दुखी होता रहा, सोचता रहा कि उसकी बीवी बड़े मौज में है और आराम से घर बैठी रहती है। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना बीवी भी उसकी तरह घर से बाहर जाए और खट कर देखे, तब उसे आटे दाल का भाव मालूम होगा। तो उसने खुदा से दुआ की, या खुदा, मुझे हर रोज़ काम से बाहर निकलना पड़ता है और 8 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जबकि मेरी बीवी घर में आराम से खाट पर पड़ी रहती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार कुछ ऐसा उपाय आप करें जिससे वह भी बाहर निकले, देखे, महसूस करे कि मुझे किस तरह की मेहनत और मुश्किल से हर रोज़ निकलना पड़ता है। मेरी दुआ है कि एक दिन के लिए उसे मेरी देह में भेज दो, वह भी तो कुछ पसीना बहाए। खुदा की महिमा अपरंपार, फ़ौरन उसकी मुराद पूरी कर दी गई। जैसा होना था, अगली सुबह वह आदमी एक औरत बनकर बिस्तर से जगा। उठकर उसने अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाया, बच्चों को उठाया, उनके स्कूल यूनिफॉर्म तैयार किए, बच्चों को और शौहर को नाश्ता दिया, उन सब के लिए दिन में खाने के लिए डिब्बे पैक किए और फिर बच्चों को गाड़ी से ले जाकर स्कूल छोड़ा। बाहर से लौट के आने पर उसने कपड़ों की सफाई का काम शुरू किया, बैंक जाकर कुछ पैसे जमा कराए, पंसारी की दुकान में जाकर सामान खरीदे और घर आकर हर सामान को व्यवस्थित ढंग से रखा। जिन जिन चीज़ों का भुगतान करना था उनका भुगतान किया, अपने अकाउंट का बैलेंस जांचा, पालतू बिल्ली के खाने पीने के बर्तनों की सफाई की, कुत्ते को नहलाया। तब तक दोपहर हो गई थी। जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक ठाक किए, घर की झाड़ फूंक की, किचन की सफाई की। बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो गया था, सो भागती दौड़ती स्कूल गई, उन्हें लिया। घर लौटते हुए किसी बात पर बच्चों के साथ खासी बहस भी हुई। घर आकर उन्हें कुछ खाने और का सामान और दूध दिया, होमवर्क करने को बिठा दिया, खुद कुछ कपड़ों पर प्रेस किए और प्रेस करते करते थोड़ी देर टीवी देखा। शाम होने लगी तो उसने आलू छीले, सब्जियां काटी और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। रात का खाना ख़त्म करने के बाद उसने किचन की सफाई की, बर्तन साफ़ किए, गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, बच्चों को नहलाया और उनको सोने के लिए बिस्तर पर भेज दिया। 9 बजे तक वह बुरी तरह से थक चुका था और थक हार कर बिस्तर पर चला गया। हालांकि काम अभी उसका पूरा हुआ नहीं था। बिस्तर पर जाते ही हर रोज़ की तरह उसने अपनी बीवी के साथ बगैर ना नुकुर किए थोड़ा प्यार भी कर लिया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली, पहला काम उसने दुआ की मुद्रा में जाकर खुदा को याद करने का किया। मालिक, मुझे मालूम नहीं
कल जब आपसे मैंने फरियाद की थी तब मेरे मन में क्या चल रहा था। मुझे लगता है अपनी बीवी के दिन भर घर पर रहने के बारे में मैंने अपने मन में बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी थी। मेहरबानी करके हमें फिर से वैसा ही बना दीजिए जैसा मैं पहले था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए खुदा ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती कि पहले जैसे हालत फिर से मैं बहाल कर देता, पर अफसोस तुम्हें कम से कम 9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। कल की रात तुम्हारे लिए बेहद ख़ास थी। जानते हो, तुम्हारी कोख में एक नई औलाद आ गई है।